अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, सेट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हम पढ़ लेते हैं। सेट्स क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सेट ए बी सी एक्स वाई जेड। कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना, किसी भी चीज़ को जमा करना। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ग्रुप। जैसे वेल डिफाइंड का ये मतलब आप समझ लें कि ऐसा एलिमेंट जिनकी बैकग्राउंड और फैमिली के बारे में पता हो। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हर एलिमेंट अलग अलग होगा। हमने सपोज किया है ए इज़ अ ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये सेट की डेफिनेशन है। अब सेट ऑफ रोटेशन देख लेते हैं। ये जो एलिमेंट है 3 6 9, इनको एलिमेंट कहते हैं। और ये जो डॉट डॉट लगे होते हैं इनको एलिप्सिस कहते हैं। और ये कर्ली ब्रैकेट शो करता है। सेट ऑफ सिंबल पढ़ लेते हैं। ये वाला साइन फॉर ऑल के लिए इस्तेमाल होता है, और ये और सस्टेट के लिए इस्तेमाल होता है, और ये ई टाइप ये बिलोंग टू के लिए इस्तेमाल होता है। और ये वाला साइन देयर इज, और ये सबसेट का साइन है, और ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। ये कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यू माइनस ए। ये सबसेट का साइन है, और ये नल सेट और एम्प्टी सेट को शो करता है। ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। सिंगलटन सेट पढ़ लेते हैं। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर खाली, जिसके सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। जैसे ए इज ए 3, ये हमारे पास कहलाएगा सिंगलटन सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट पढ़ लेते हैं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम नल सेट कहते हैं, और उसको हम ऐसे नोट करते हैं। एक ये तरीका है इसका, और एक ये तरीका है इसका। फाइनाइट सेट, अ सेट विच हैज़ काउंटेबल एलिमेंट, अ सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं कि कितने हैं उसके अंदर एलिमेंट, एक क्या चीज़ कितनी है, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, लातादाद सेट होते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर ले लें, होल नंबर ले लें, फॉर सपोज 0 से लेके 1 तक। इनफाइनाइट सेट जैसे होल नंबर वो 1 2, अब ये कंटिन्यू है, अब ये रुका नहीं है, ये है इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट ये है 0 1 2 3, ये है हमारे पास फाइनाइट सेट। अब हमारे पास आ जाता है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? ये जब हमारे पास दो सेट हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। और सपोज ए 1 2 3, और सेट बी में है हमारे पास 3 2 1। अब 3 2 1 है, 1 2 3। अब ऑर्डर पेयर का मसला नहीं है कि ये 1 2 3 है या 3 2 1 है, ये हमारे पास कहलाता है इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट सेट पढ़ लेते हैं। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट डिनोटेड बाय ए इक्विवेलेंट बी इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ऑर्डर। अब ये इक्विवेलेंट सेट ये है कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, 1 2 3, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब ये सेट बी है एक्स वाई वाई जेड। अब इसके अंदर है 1 2 3, 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो ये हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। अब सबसेट वो सेट होते हैं। अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी डिनोटेड बाय ए सबसेट बी इज वेरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। एंड सपोज हमारे पास है ए है 1 2 3 4 5,
अब हमने इसका सबसेट बनाया B 3 2। अब ये हम लिखेंगे B इज़ अ सबसेट ऑफ A। अब इसी से ही तो हमने ये सेट बनाया है 3 2, तो ये हमारे पास सबसेट कहलाते हैं। अब आ जाता है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बाय ए प्रॉपर सबसेट बी इफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड if there exists at least one element in B that is not in A। अच्छा जी, सबसेट का मतलब होता है 2 की पावर n। अब जैसे इसके अंदर है 2 एलिमेंट, तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, अब ये बन गया 4। ये है सबसेट। अब हम एक एलिमेंट खाली, दूसरा 3 बना सकते हैं, 2 और 3 और 2। जैसे इसका बन गया 2 की पावर n। अब इसके ये सब सबसेट है। अब ये 1 2 3 ये हमारे पास कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट, और ये हमारे पास कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। ये और ये जो बी है ये बिल्कुल सेम है दोनों, इस वजह से ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। अब हमारे पास है सुपर सेट। सुपर सेट इफ A is a subset of B of set B, then B is a subset of A denoted by A subset B। सुपर सेट ऐसे होता है जैसे 1 2 3। अब ये एक एलिमेंट है और B में है हमारे पास खाली 3। अब ये जो 3 है ना, ये हमने किससे बनाया? सेट ए से। तो ये जो सेट बी है ये सुपर सेट है ए का, इसे हम कहते हैं सुपर सेट। इसको हम ऐसे डिनोट, पावर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अब एक सबसेट एक सेट है, हम इसके कितने सबसेट बना सकते हैं वो कहलाएगा पावर सेट, जितने पॉसिबल। अब हमारे पास है ए की पावर ए 1 2 3। अब इसके हमें पावर सेट बनाना है। बी की पावर ए, एक आएगा खाली, नल सेट बना सकते हैं 1 2 3 1 2 1 3 2 2 3। अब 1 2 3। अब ये इसका है पावर सेट। अब हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। अ सेट विच कंटेन ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे नंबर मौजूद होते हैं, जितने हम कंसीडर कर सकते हैं उसके अंदर उतने नंबर मौजूद होते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट तो हम पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन रीड, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए बी देन ए इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सब, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट क्या होता है? इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ द एम्प्टी सेट देन द सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अब जैसे हमारे पास है ए 1 2, सेट बी है हमारे पास 4 5। अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं 1 2 इंटरसेक्शन 4 5। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम। अब ए इंटरसेक्शन हमारे पास निकला नल सेट, तो ये हमारे पास कहलाएगा डिसजॉइंट सेट।
अब हमारे पास आ गया ओवरलैपिंग। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ नॉन एम्प्टी बट नीदर इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर, द सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। ऐसे समझ सकते हो आप कि हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और हमारे पास सेट बी है 3 4 5। अब इसके अंदर एक ये और एक ये दोनों कॉमन। अब तो जो 3 है ना वो है ओवरलैपिंग सेट, हम इसे कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। अब ये ऐसे नहीं हो सकता कि हमारे पास 1 2 3 है और बी है हमारे पास 2। अब ये 2 है और ये 2 दोनों कॉमन है। अब ये सबसेट हो जाएगा, ये बी है सबसेट है इसका ए का। तो ये नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है कि एलिमेंट सेम हो डिफरेंट हो और सबसेट ना हो एक दूसरे के। 3 कॉमन है दोनों में तो ये ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। अब एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है? A group of set is exhaustive of another set if their union is equal to the set. Exhaustive set हमारे पास ये होता है कि हमारे पास A है 1 2, B है हमारे पास 3 4 और जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना वो है हमारे पास 1 2 3 4। अब हम इन दोनों का यूनियन जब लेंगे ना ए यूनियन बी दो सेट का, तो हमें पास ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4। अब ये जो ए यूनियन बी है ना ये किसके इक्वल है? यूनिवर्सल सेट के। तो ये हमारे पास कहलाता है एग्जॉस्टिव सेट। अब हमारे पास आ गया सेल्स। if A and B student of set U such that the subset A and B not empty and disjoint and A union B is equals to universal, then sets A B are called set। अब जो सेल्स है ना सेल्स को आप ऐसे समझ लो कि अब ये जो A यूनियन B है अगर इसका यूनिवर्सल आएगा तो ये सेल्स है, ये भी सेल्स है। अब ए इंटरसेक्शन बी करके नल सेट आए ये भी सेल्स है। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं 1 2। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 3 4। अब ए इंटरसेक्शन बी आया नल सेट, ए इंटरसेक्शन भी आए नल सेट और ए यूनियन भी आए यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास कहलाता है सेल्स। अच्छा जी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ए यूनियन भी बराबर होता है बी यूनियन ई के, बस एलिमेंट चेंज हुआ यूनियन वैसा ही। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है कि इंटरसेक्शन सेम है एलिमेंट डिफरेंट, ए बी है तो बी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, सही है। अब यहाँ हमारे पास हो गया ए यूनियन, ये ए बाहर आ गया और बी यूनियन सी हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको इंटरसेक्ट कराएंगे हम सी से, वो किसके इक्वल आएगी? जब हम ए इंटरसेक्शन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए से, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या आएगी? अब हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और उसका यूनियन करेंगे ए के साथ, वो किसके इक्वल आएगी? ये बाहर है ना, अब ए यूनियन बी कर दो, ये इंटरसेक्शन अंदर है तो इसको बाहर ले जाओ, वो आएगी ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन होगा ए यूनियन सी उसके इक्वल आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहती है कि हम बी यूनियन सी निकालेंगे, उसका इंटरसेक्शन करेंगे हम ए के साथ, सही है, उसका इंटरसेक्शन करेंगे हम ए के साथ, वो किसके इक्वल आएगी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, उनका जो हम यूनियन करेंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। अब हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ये सब क्या होते हैं। अब हमारे पास है यूनियन। यूनियन से मुराद है कि दो सेट का तरतीब देनी है। जैसे हमारे पास है ए 1 2 3 और है बी 3 4। अब इसका ए यूनियन बी फाइंड करना है तो 1 2 3 यूनियन का साइन आ गया और 3 4। अब इसका जो ए यूनियन बी आएगा ना, वो आएगा 1 2 3 4, ये आ गया इसका ए। अब इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, सेट हम ये यूज़ करेंगे 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन आएगा 3 4 से 3 4। अब इन दोनों में जो सेम आएगा वो होगा 3 है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारे पास 3। अब माइनस ए माइनस बी निकाल, हमारे पास सेट ए है 1 2 3 माइनस 3 4। ये सेट बी, ये है, ये सेट ए है और ये सेट बी। अब ये 3 से 3 कैंसिल। अब ये जो ए डिफरेंस बी यानी ए माइनस बी आएगा ना, वो हमारे पास 1 2 आएगा, 1 2 4 नहीं आएगा। दूसरे सेट के एलिमेंट को हम जो पहले सेट में बचेगा हम सिर्फ वो लिखेंगे ए कॉमा 2, उसमें 4 भी बचा है हम वो नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास एक और आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। हमारे पास u है 1 2 3 2 10 है और a है हमारे पास 1 2 3। अब इसका जो फॉर्मूला होता है u माइनस ए है, u क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हमने माइनस करना है ए के साथ, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 1 2 3 1 2 3 कट 1 2 3 कट। अब हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट क्या आया 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास आ गया एक कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास है डेल्टा ए डेल्टा बी। डेल्टा का मतलब, डेल्टा में हम क्या करते हैं, सेट है हमारे पास ए है हमारे पास 1 2 3 और हमारे पास डेल्टा का साइन आ गया। बी हमारे पास सेट है लेट सपोज 3 4। अब ये 3 से कट हो गया। अब डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि पहले सेट के एलिमेंट को ही लिखते हैं माइनस बी, लेकिन डेल्टा में क्या करते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। ए डेल्टा बी में आ गया हमारे पास 1 2 4, ये हमारे पास। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।